नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन रेल डायनेमिक्स में। आपने मेरा पिछला ब्लॉग ज़रूर देखा होगा, आई होप, जो कि देहरादून आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रल जर्नी ब्लॉग था। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे और मेरी लाइफ की एक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी ये बन गई। इतने सारे रेल फैंस मिले और ये ट्रेन पूरी तरीके से सेलिब्रिटी थी इस पूरे रूट में, और आज भी ये बहुत फेमस हो गई है। दोस्तों, हर जगह जिस रेलवे स्टेशन पर ये गई, लोगों का एकदम तांता लगा हुआ था इस ट्रेन को देखने के लिए। हर कोई फ़ोटो ले लेना चाहता था, छू लेना चाहता था, और यहाँ तक कि लोग अंदर घुस रहे थे ज़बरदस्ती भी, और देख रहे थे कि किस तरीके की ये ट्रेन आखिर बन गई है इंडियन रेलवेज़ में। तो अभी हरिद्वार जंक्शन तक का मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हमारे ऑटोमेटिक डोर बंद हो चुके हैं और हरिद्वार से निकल चुके हैं। भव्य स्वागत हुआ था इस ट्रेन का हरिद्वार में, और ऐसा स्वागत मैंने कभी किसी ट्रेन का नहीं देखा जितना लोग यहाँ पे उमड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो निकल चुके हैं हरिद्वार जंक्शन से, और अब इसके बाद हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है, हम लोग देखना चाहते हैं इस ट्रेन की स्पीड, जो कि हरिद्वार से निकलते ही बढ़ जाएगी, और देखते हैं ज्वालापुर रेलवे स्टेशन को एक कैसे स्किप करेगी। और मेरा भी एक सपना रहा कि ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से जब ये ट्रेन गुजरे तो एक दिन मैं भी इसमें सफ़र करूं। तो वो आखिरकार दिन आ चुका था, इनॉग्रल जर्नी वाला। देखिए, हरिद्वार से अब हम निकल चुके हैं। और हरिद्वार से ये ट्रेन जैसे ही निकली, लोग आसपास खड़े हुए देख रहे थे इस ट्रेन को, और जिसको जैसे मौका मिल रहा था वो वहाँ खड़े होकर के देख रहा था। और हरिद्वार जंक्शन से निकलते ही हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार ट्रेन सेट ने वो दिखा दिया है। इंडिजिनियसली मेड इस ट्रेन सेट ने 110 की स्पीड को अचीव कर लिया महज कुछ ही सेकंड के अंदर। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ही हरिद्वार जंक्शन से निकली, इसने एक्सीलरेशन करना शुरू कर दिया। ऐसा मैंने कभी हरिद्वार से निकलते वक्त किसी ट्रेन में नहीं देखा, इतना एक्सीलरेशन। और देखते ही देखते पता भी नहीं लगा दोस्तों, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन की एंट्री होने वाली है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए थे अपने छोटे बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए, और बड़े लोग भी खड़े हुए ऐसे देख रहे थे ट्रेन को जैसे कि मानो वो बचपन में ही पहुँच गए हों अपने। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस ट्रेन में सफ़र करके, और ये वही जगह है जहाँ से मैं रेल फैनिंग करता हूँ ज़्यादातर। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी ट्रेन की, यहाँ से जो मैं कैप्चर करता हूँ। खड़े और ये पार हो गया ज्वालापुर रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन मुड़ रही है और उसके बाद लाल पुल आएगा और गंगा जी के ऊपर से ये ट्रेन निकल रही है। यहाँ पर आसपास के घरों की छतों पर और सड़क पर जो लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों को देखिए किस तरीके से वो लोग इस ट्रेन को देख लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनके घर के पीछे से हमारे देश की सबसे एडवांस्ड एक ट्रेन सेट निकल रही है। आखिर सबको अगर मालूम होता तो ज़रूर वो देखने आए हुए होते।
पथरी रेलवे स्टेशन को भी यहाँ पर पार कर लिया है वंदे भारत एक्सप्रेस ने। और आखिरकार ट्रेन यहाँ पर पहुंच चुकी है लक्सर केबिन पर, और यहाँ पर हर रेल फैन को इंतजार रहता है यहाँ ट्रेन किस तरीके से मुड़ेगी। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ने यहाँ पर हमें कुछ अच्छी क्लिप्स तो नहीं दी, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी कि इस कर्व में इस ट्रेन का एक अच्छा फोटो ले सके, वीडियो ले सके, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ट्रेन छोटी थी और मुड़ते हुए दिख नहीं पा रही थी। तो आई होप जब ये ट्रेन ज़्यादा बड़ी रहेगी, 16 कोच की हो जाएगी, तो इस तरीके के कर्व पर हमें काफ़ी अच्छी फोटोज और वीडियोग्राफ्स इस ट्रेन की मिल पाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कर्व है। तो इस खूबसूरत कर्व के नज़ारे देखते हुए हम लोगों को अब परोसा जाने लगा लंच। IRCTC का ये खाना अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना था। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। तो इसके अंदर 2 सब्जी थी और दाल मखनी भी थी, रोटी थी, अचार था और मीठे में रसगुल्ला और साथ में राइस भी हमें दिए गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल खाना अच्छा था और हर यूट्यूबर ने इसको अच्छा ही बताया है। बस थोड़ा ठंडा था क्योंकि ट्रेन जो है वो टाइम पर नहीं चल रही थी, हो सकता है इसलिए ऐसा हुआ हो। देखते देखते हम लोग रुड़की में एंटर कर चुके हैं और रुड़की में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा कड़े इंतज़ाम थे। लोग यहाँ पर इस ट्रेन के नज़दीक भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि रस्सी लगाई हुई थी पूरे प्लेटफॉर्म पर। ऐसा और आगे प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ऐसा था। छतरी चावल बचे हैं। Hello, can you please speak a bit louder? जी जी जी। खड़े हुए थे देखने के लिए ट्रेन को, सब अभी ऐसे तो रुड़की में भी काफ़ी लोगों का उत्साह देखने को मिला इस ट्रेन के लिए। और अब रुड़की से डिपार्चर ये ट्रेन ले चुकी है।
जो भी था इधर भी साफ करना है इससे। तो अब मैं आ चुका हूँ हमारे वंदे भारत के वॉशरूम में। ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम था। टैप काफ़ी अच्छी कंपनी के लगे हुए थे और साथ में ही डस्टबिन भी काफ़ी ठीक था और आप लोगों को मिरर भी साफ़ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र भी पूरी तरीके से फिल हो रखा था और अब यहाँ पर जो हैंड ड्रायर मशीन लगी थी वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ को सुखाने में सक्षम थी और अच्छे से काम भी कर रही थी और ओवरऑल साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। और अब हमारी ट्रेन सहारनपुर के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए सहारनपुर के लिए बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ पर अंत तक नहीं पता था कि ट्रेन को स्टॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक का प्रेशर और कुछ पॉलिटिशियंस का प्रेशर भी आया और सहारनपुर में स्टॉप मिला। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेन अनोखी है। ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है इस तरीके के रूट के लिए जहाँ पर लोको रिवर्सल होता है। यहाँ पर लोको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन के दोनों तरफ ही लोको पायलट की टीम बैठी है। अब ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से यहीं से गुजरेगी दोबारा। लेकिन पहले हम एंट्री देख लेते हैं सहारनपुर में कैसे करी है वंदे भारत एक्सप्रेस ने, क्योंकि यहाँ पर लोग जमा हुए थे इस ट्रेन के लिए वो बहुत ज़्यादा थे और ट्रेन का हाल बहुत बुरा हो गया था। आप आगे देखिएगा। एक इधर ही है ना। आईफोन का चार्जर मैं दे रहा हूँ, चार्जिंग ये उसका योगेश फोन नहीं उठा रहा, योगेश टैप से कर रहा होगा इसलिए नहीं उठा रहा। उनका कैसे तगड़ा प्रोग्राम उधर है, आप कर रहे हो मेरा नाम बढ़िए बढ़िए भैया बढ़िए।
रेवाड़ी वाला हो जाएंगे। मैंने पहले कहा था रेवाड़ी वाला काम हो गया। तुम देखो तो आए थे ना रेवाड़ी वाली में। अब तो ये तो सहारनपुर में कुछ देर खड़ी रही है ये ट्रेन और देखते ही देखते हमारा कोच पूरा फुल हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये पूरा जनरल डब्बा बन गई थी। ये देखिए आप लोग, अभी खाली था और अब पूरा भर चुका है। काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता आ गए थे यहाँ पर पॉलिटिशियन पार्टी के, और साथ में ही जो आम लोग थे उन्होंने भी एंट्री कर ली थी, क्योंकि सुरक्षा के लिए यहाँ पर आरपीएफ नहीं थी और नॉर्मल जो स्टेट की पुलिस है वो भी नहीं थी, जो कि यहाँ पर लोगों को इस ट्रेन में आने से रोकती। चलिए कोई बात नहीं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए था इस ट्रेन सेट को देखने का, वो मिल चुका है। अब डिपार्चर देख लेते हैं सहारनपुर से अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अब ये ट्रेन ऐसे जाएगी और आई अपोजिट डायरेक्शन से थी। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे नॉर्मल डेज में, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन यहाँ पर और दूसरी जो ट्रेनें हैं वो लेती हैं लोको रिवर्सल में काफ़ी टाइम, आधे घंटे से भी ज़्यादा। तो ये खासियत है ट्रेन सेट की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय वीडियो तुषार मजीरे निकाल, तुषार सब हो रहा है ना, जब भी इंटरसिटी में आइए मजीरे लेके आइयो। क्या है फिर ये मेट्रो है, मेट्रो वंदे मेट्रो। बड़ी खड़ी इसको चल रहा है, मैं आता हूँ तो गाड़ी आती है। तो ट्रेन ने पकड़ ली है स्पीड और अब टपरी जंक्शन से ये ट्रेन पास करेगी।
तो तेजी से टपरी को पास किया है और अब थोड़ी देर में ही इस ट्रेन की हमको अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल गई और ट्रेन ने 120 क्लॉक किया। जी हाँ दोस्तों, 120 ये जानी नहीं थी लेकिन गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही 110 पर इस ट्रेन को ले आया गया। साथ ही में सफर करते में ये भी मालूम पड़ा कि जस्ट अगले दिन इस ट्रेन के 130 kmph के सहारनपुर से ENVT के बीच में ट्रायल होने थे और वो ट्रायल सफल भी रहे। तो हो सकता है भविष्य में ये ट्रेन 130 kmph पर यहाँ से चले और इसके शेड्यूल में थोड़ी कमी और आएगी। तो ट्रेन पार कर रही है बामनहेरी रेलवे स्टेशन को और काफी अच्छी स्पीड में इस टाइम पे ये ट्रेन है। कब की दिक्कत है, कब कब आएगा मैं फोन में कैब पे में पड़े थे तो मैंने आधार कार्ड ऐसे निकाला, पहली बार कपड़े बुलाया था घर पे, पिछली बार कपड़े बुलाया घर पे, रात को ही कपड़े बदल से ब्लॉग कर रहा है। क्यों भैया क्यों एक्सपोज कर रहे हो? बड़ी दिक्कत है। गाड़ी तो साबर में कहाँ बढ़िया थी, कुरुक्षेत्र के बाद तो उसका ऐसा हाल हुआ था, कमर तोड़ दी थी हमने। तो आखिरकार अब हमारी एंट्री हो गई है मुजफ्फरनगर में और यहाँ पर भी इस ट्रेन का स्टॉप हो चुका है अब ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी मांग करी थी जो कि पूरी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी भीड़ थी और बहुत अच्छा माहौल बन गया था यहाँ पर भी, लेकिन उतरने का कोई मतलब नहीं था, ऑटोमेटिक डोर थे, जल्दी ही बंद हो जाते।
तो ट्रेन हमारी अब मुजफ्फरनगर से आगे निकल चुकी है। अब मैं देखने आ गया हूँ कुछ इंटीरियर में लगे हुए इक्विपमेंट्स। देखिए यहाँ पर हम ट्रेन अटेंडेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं। आगे मैंने ये करके भी देखा और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सर्विस है, एकदम सॉल्यूशन मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम का। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। आपातकालीन वक्त में क्या करना चाहिए ये जानकारी दी गई है और कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। देखिए आगे मैं अगर मेरे को टाइम मिलता है तो इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। चलिए अब आगे देख के आते हैं इस ट्रेन में क्या क्या हो रहा है। यह है ऑटोमेटिक डोर जो कि अपने आप खुल गया सेंस करके। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। इनॉग्रल जर्नी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टीटी साहब नहीं दिखेंगे, वो भी थे। और आप लोगों का वैलिड पास भी चेक करेंगे, वो किस वजह से आप एंटर करे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर आपके पास पास नहीं है। लगाए तो 20 में लगाए, सब ले जाते हैं, किसको लग गया। तो यहाँ पर हम स्टाफ के कोच में आ गए हैं। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब स्टाफ के हैं और अब आ चुके हैं ड्राइवर केविन की तरफ। यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से ऑपरेट हो रही है ट्रेन। देखिए पीछे भी यहाँ पर लोको पायलट बैठे हुए हैं और एक टीम लोको पायलट की जो आगे लीड कर रही है फ्रंट से, वो भी एक टीम वहाँ पर बैठी हुई है। तो दोनों ओर यहाँ पर ट्रेन सेट के ड्राइवर की एक टीम बैठी हुई है और यहाँ पर कुछ टेक्निकल डाटा चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ड्राइवर केबिन का मज़ा यहाँ से लेते हुए, और जूम करके मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और यहाँ पे मुझे खुद खड़े होकर के अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था ड्राइवर केबिन का, जो कि मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं देखा था। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पर और यहाँ पर बहुत तेज़ी से हमारी ट्रेन अब मेरठ की तरफ आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर ट्रेन में इंफोटेनमेंट बोर्ड भी लगा है जहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि ट्रेन कहाँ पहुँच गई, और साथ में ही बताया जा रहा है कि कितना स्पीड है ट्रेन की। देखिए 110 के आसपास की स्पीड को ट्रेन ने मेंटेन कर रखा है और तेजी से मेरठ की तरफ आगे बढ़ रही है।
और अब यहाँ पर हमारे लिए आ गया है स्नैक्स। IRCTC ने हमारे लिए इतना बढ़िया इंतज़ाम कर रखा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया इस जर्नी में। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी थी, देख सकते हैं आप, यहाँ पर नमकीन है और इस छोटे से डब्बे में एक रागी का लड्डू है, काफ़ी अच्छा लगा। और ये आपकी एक हो गई ड्रिंक और साथ में लोटी चोको पाए और यहाँ पर केक भी था और यहाँ पर हमको एक मट्ठी भी दी गई थी और ये दाल की मट्ठी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये भी थी। और देखते ही देखते ट्रेन ने काफी तेजी से मेरठ कैंट को पार किया और बहुत मजा आ गया इस स्किप में। निकली वंदे भारत। मेरठ कैंट को हवा में उड़ा दिया। चलो तो मेरठ सिटी जंक्शन में हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे भी काफी लोग आए हुए थे। यहाँ पर रेलवे की तरफ से हमको बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट मिल चुका है। ये एक कप है जिस पर प्रिंट है वंदे भारत। बहुत ही बड़ा गिफ्ट था ये मेरे लिए और मेमोरेबल रहेगा हमेशा। और कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर G20 भी लिखा हुआ है और वंदे भारत भी कितनी खूबसूरत लग रही है और ANVT वंदे भारत यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और थोड़ी ही देर में मेरे को एसी का टेम्परेचर काफ़ी कम लगने लगा, मतलब कि ठंड लग रही थी। और यहाँ पर मैंने ट्रेन अटेंडेंट को लगा दी कॉल और उनका रिस्पांस बहुत जल्दी ही आ गया। और फिर मैंने उनको बताया कि एसी का टेम्परेचर आप थोड़ा बढ़ा दीजिए और यहाँ पर उन लोगों ने कुछ ही सेकंड के अंदर हमको महसूस भी हो गया कि एसी का टेम्परेचर अब सही कर दिया है।
और अब मेरठ सिटी जंक्शन से हम आगे आ चुके हैं और अब हम लोग ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। गाजियाबाद भी स्किप हो गया क्योंकि हमारा बुलावा आ चुका था। हम सभी इन्फ्लुएंसर्स का एक ही कोच था, अलग से हमारा बुलावा आ गया अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। उन्होंने बुलाया हम सभी को और बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें बताई और हमारे सवाल लिए और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। आगे आपको दिखाता हूँ। जो लोगों का चालू क्या कह सकते हैं जो हमारी वंदे भारत यूट्यूबर है उसका क्या वो पीछे चार लोग खड़ा पीछे जो यूट्यूबर से 4 लोग कैमरा इधर। तो सभी इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स की टोली निकल पड़ी है और काफ़ी आगे उनका कोर्स था, इसलिए थोड़ा आगे चल के जाना पड़ा, लेकिन बारी सबकी आई और सभी के क्वेश्चंस लिए भी गए। तो अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे लिए अलग से बैठक लगवा दी है और अब थोड़ी देर में आकर के हमारे बीच में बैठने वाले हैं। लेकिन इसी बीच मुझे लगा कि टाइम है और एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जो कि सफ़र कर रही थी इस ट्रेन में, वो मेरे को मिल गई थी बगल में ही, तो सोचा चलो बात ही कर ली जाए। ये थी रजनी हसीजा मैम, ये IRCTC की CMD है, चेयरमैन है और इनको मैंने थैंक्स कर दिया उस सभी कदम के लिए जो कि उन्होंने IRCTC को यहाँ तक पहुँचाने में लगाए हैं। अब IRCTC जो कदम उठा रहा है वो लगते भी हैं कि एक प्राइवेट प्लेयर वाले कदम है और अब उनकी सोच बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और साथ में ही उनके शेयर ने जो मार्केट में आम निवेशकों को रिटर्न दिए हैं उसके लिए भी मैंने थैंक्स करा और उन्होंने अपने Q4 रिजल्ट के लिए भी बोला कि काफ़ी अच्छे आएंगे, इंतज़ार कीजिएगा उस रिजल्ट का भी। और इस ट्रेन की जर्नी के 2 दिन बाद ही रजनी हसीजा मैम जी का रिटायरमेंट हो गया और अब वो CMD नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल में IRCTC ने बुलंदियां छुई हैं और काफ़ी अच्छा लगा कि IRCTC कुछ टूरिस्ट ट्रेनें भी निकाल रहा है जिनका फायदा होता भी दिख रहा है रेवेन्यू में। मोनोपोली कंपनी है, रेल नीर हो या केटरिंग, पूरी तरीके से काम इसी को मिलता है और साथ में ही ये हमारे देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे केटरिंग की बात हो या टिकटिंग की, ये सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन जाती है। सबसे पहले तो सर हम लोग जितने रेलवे कंटेंट क्रिएटर हैं हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग वंदे भारत जैसे इनॉग्रल रन को कवर कर पाए, तो इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है और सर अगली बार एक बार आप जब भी चांस मिले ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट सर आज एक हमारा एक ड्रीम पूरा हो गया कि सर आपके साथ बैठने का हमें मौका मिल रहा है। हमारी सारी मेहनत जो हमने की है वो सर सक्सेस हो गई। और सर मेरे 1-2 कुछ छोटे से सवाल हैं सर।
जैसे सर हम लोग एज अ कंटेंट क्रिएटर रेलवेज को प्रमोट करते हैं सर, तो सर कहीं कहीं हमको कुछ इश्यूज आते हैं, तो सर उसके लिए कुछ हमें मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा, मैं जल्दी एक सिस्टम बना लूंगा जिससे कि आप रेगुलरली कांटेक्ट कर सकें और खासकर फीडबैक दे सकें, कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है, तो तुरंत उसमें सुधार कर सकें। क्वेश्चन था सर, ये हाइपर लूप का अपने इंडिया में कॉन्सेप्ट आया था, उसका प्रोटोटाइप भी आया था, टेस्टिंग भी हुई थी, तो फ्यूचर में प्लान है ना प्रोटोटाइप और टेस्टिंग नहीं हुई, सिर्फ बातचीत हुई थी, लेकिन IIT मद्रास में एक टीम है, 72 यंग इंजीनियर्स हैं, वो लोग हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। मैं भी उस टीम का मेंबर हूँ। IIT मद्रास में टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है उसमें। देखो हाइपरलूप अभी भी करीब 8 या 10 साल दूर है, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को काफ़ी मैच्योर करना पड़ेगा, वैक्यूम क्रिएट करना है, जो पॉड है उसको लेविटेट करना है, फिर उसको चलाना है। ये 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर एक साथ काम होता है। सर कैपिटल स्टेट को ऐसे कनेक्टिविटी इंटरसिटी कनेक्टिविटी करने के लिए अभी RRTS कॉरिडोर चल रहा है, जिसमें काम चल रहा है दिल्ली मेट्रो, कैमरा में कट रहा है। इसके अलावा सर अदर स्टेट को हम कहाँ देखेंगे? देखो ट्रेन की कनेक्टिविटी को एक सिस्टम से अगर देखो तो 3 इसके सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है शॉर्ट डिस्टेंस। तो अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आखिरकार हमें बुला लिया और हम लोगों को काफी बातें बताई, क्या क्या वो सोच रहे हैं, और साथ में ही हमारी एक प्रॉब्लम का भी उन्होंने सॉल्यूशन दिया जो कि हमने उनको बताई थी कि वो एक सिस्टम बनाने वाले हैं रेलवे की तरफ से, जिससे कि व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो कि रेलवे को प्रमोट कर रहे हैं, रेलवे को दिखा रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब कुछ दिखा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम बीच में बन जाए रेलवे और इन व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, ताकि अच्छे से हम लोग उनके प्रोजेक्ट्स, न्यू ट्रेन्स के बारे में बता सके, लोगों को वक्त पर उस जगह पहुंच भी सके, एंट्री हो सके। इसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे। वंदे भारत 550 से ऊपर का सेगमेंट होता है लॉन्गर डिस्टेंस, उसके लिए वंदे स्लीपर बन रही है और बहुत अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। जब आप उस डिज़ाइन को देखोगे तो आपके चेहरे पे जेन्युइन हैप्पीनेस की मैं गारंटी इससे पहले सर एक सवाल हुआ कि कोई रेलवे मंत्री इस तरीके से आम जो लोग होते हैं उनसे ऐसे बात तो सर ने काफी ज्यादा बातें बताई हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालना पड़ेगी क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे लोगों ने पूछ ही लिए थे, लेकिन मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जो था कि ई-कॉमर्स ट्रेन कब हमारी आने वाली है और उस पर क्या काम चल रहा है। उन्होंने काफी अच्छे से साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया है, देखिए आप सुन लीजिए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहले कवरेज, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, इस तरीके से। सर वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर एक ई-कॉमर्स ट्रेन की बात हुई थी, उसके बारे में अभी तक बहुत अच्छा काम चल रहा है उसका भी, बल्कि उससे भी इजियर काम एक चालू किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट किया था सूरत से वाराणसी के बीच। यू आर अवेयर ऑफ दैट? यस सर। पूरी की पूरी मतलब पहले एक कोच के अंदर मॉडिफिकेशन किया। Yes, sir. क्या मॉडिफिकेशन किया? इस सरफेस के ऊपर बॉल बेयरिंग लगाई, जैसे कि मान लो ये चीज़ है, इसको आपको आराम से मूव कर सको अगर नीचे बॉल बेयरिंग से, तो वो काम किया। उससे बहुत ही एक अच्छा मेथड निकला, उस मेथड को आगे बढ़ाया, उसमें और एक्सपेरिमेंट्स किए, इंश्योरेंस प्रोवाइड किए कार्गो को, कई तरीके एक्सपेरिमेंट्स किए सो दैट थिंग इज रन वेल। आफ्टर 7-8 months ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग अब आई थिंक 8 पेयर्स के, या चेक कर लेना आप, 8 या 9 है, 8 या 9 पेयर्स पे अब रेगुलर ये सर्विस चल रही है। जो हमारा पुराना ICF कोच था, उस ICF कोच को मॉडिफाई करके NMG नाम तो LNG एक तरीके से था, अलग तरह से, लेकिन ये उससे भी बहुत अच्छा मेथड है और बहुत अच्छा उसका प्रोसेस। और देखते ही देखते हम ENVT कब पहुंच गए पता ही नहीं लगा। रेल मंत्री जी ने हमारे से काफी ज्यादा बातें करी, वक्त का कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बहुत सारे व्लॉगर्स कैप्चर नहीं कर पाए इस ट्रेन का आखिरी डेस्टिनेशन में एंट्री कैसे हुई। तो रेल ज्ञान कोश के हमारे संदीप भाई जी से काफी अच्छी मीटिंग रही और काफी ज्यादा मजा आया सभी रेल फैंस के साथ में। तो हमने भी कह दिया है एक दूसरे को अलविदा और
आनंद विहार टर्मिनल में हमारी एंट्री अब हो चुकी है। तेरे पास वही वीडियो है जो भेज दी हो मेरे को। तो सभी ब्लॉगर्स उतर करके अब बस वीडियो ले लेना चाहते हैं, सभी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में हम सब मिल करके अपने जर्नी के एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने भी कुछ पिक्स लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस जर्नी में। आई होप कि आप लोगों की स्टेट में भी जल्द से जल्द वंदे भारत आए और आप लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए जो कि सिर्फ इस ट्रेन की इनॉग्रल जर्नी में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत मज़ा आया दोस्तों। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर एंड नहीं हुआ है जर्नी, क्योंकि यहाँ पर हमें रेलवे की तरफ से सूचना मिलती है कि अब जो लोग आए थे इस ट्रेन में उन सभी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये स्पेशल ट्रेन चली, अनुमति भी मिल गई और 7:30 बजे ये ट्रेन लगभग आ चुकी थी एनवीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए और ज़्यादा लोग नहीं थे। हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम भी था। टीटी साहब ने हमारे से पास मांगा, वो हमने दिखाया और उसके बाद हमारी एंट्री हो गई। 3rd AC के कोच में हम लोगों को ले जाया गया, आई थी सहारनपुर भी गई, लोकोमोटिव रिवर्सल भी हुआ और ऐसे करते करते हम लोग लगभग सुबह 3 बजे हरिद्वार पहुंच गए और काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में भी। तो कुछ इस तरीके से ये जर्नी एंड होती है और मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी में से एक थी ये वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रल जर्नी। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा इस जर्नी में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों ने इसका पहला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड व्लॉग आपको समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जर्नी रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये जर्नी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग में चैनल पर लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।